गोष्ठियों का आयोजन, शिविरों का आयोजन महिलाओं में जागृति लाने के लिए किया जाता है। पूरे विद्यालय में ही अब तक लगभग 45 सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। समय प्रति समय अभियान भी निकाले जाते रहे हैं। सन 2001 में जब भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था, तब अखिल भारतीय महिला आध्यात्मिक सशक्तिकरण अभियान लगभग पूरे भारतवर्ष में निकाला गया, जो एक माह तक भारत के विभिन्न राज्यों, कस्बों, शहरों, गांवों से होता हुआ दिल्ली में उसका समापन किया गया। तालकटोरा स्टेडियम में उसका भव्य समापन हुआ, जिसमें दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने भाग लिया और हमारे भारत की प्रथम IPS किरण बेदी जी भी उस समापन कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इसके पश्चात जब देश में निर्भया कांड हुआ तो समय की आवश्यकता को देखते हुए नारी सुरक्षा अभियान पूरे भारतवर्ष में चलाया गया। जब लगभग 2 वर्षों तक वो अभियान पूरे भारत में चलता रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, वो अभियान घोषित किया, तो महिला प्रभाग ने बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान चलाया और ये भी 2 वर्ष तक पूरे भारतवर्ष में काफी विस्तार से चला। और उसके पश्चात जब राष्ट्रपति कोविंद जी मुख्यालय पहुंचे, आगू पहुंचे, तो उन्होंने महिला सशक्तिकरण द्वारा सामाजिक परिवर्तन इस अभियान का शुभारंभ किया, जो 1 वर्ष तक चला। जब भारत के आजादी का अमृत महोत्सव घोषित किया गया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिला नए भारत की ध्वजवाहक इस अभियान का वर्चुअल ओपनिंग किया। वो भी 1 साल तक चला, जो विशेष कोविड के समय में रहा। और फिर सन 2023 में हमारी स्वयं की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पारिवारिक सशक्तिकरण अभियान का लॉन्चिंग किया था ओम शांति रिट्रीट सेंटर में, जो भी 1 साल तक चला। ये सभी अभियान विशेष उद्देश्य को लेकर के संचालित किए गए। इसके अलावा 8 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, इस महिला दिवस पर पूरे भारतवर्ष के सभी सेवा केंद्र स्वतंत्र रूप से या महिला संगठनों के साथ मिलकर के महिलाओं में जागृति लाने का और उनको सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और इन सबकी सेवाओं के लिए समाचार पत्रिका है अपनी नारी शक्ति के नाम से, जो त्रैमासिक पत्रिका है, तो उसमें ये सभी समाचार प्रकाशित होते हैं और महिलाओं को समर्पित और उनके प्रति उपयोगी लेख भी इसमें प्रकाशित किए जाते हैं। ऐसे ही महिलाओं के लिए एक चित्र प्रदर्शनी बनाई गई है, खासकर गांव में और कस्बों में महिलाओं में एक चेतना लाने के लिए, ताकि वो चित्रों से सुगमता से समझ सके। 13 चित्रों की चित्र प्रदर्शनी है, वो बनाई गई है। और एक पुस्तक विशेष रूप से महिला बनी महान, ये महिला प्रभाग की तरफ से तैयार की गई है। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो है वो विशेष रूप से तो बहनों के द्वारा ही संचालित किया जाता है, लेकिन भाई भी इसमें पूरी तरह से सहयोगी है। आध्यात्मिकता हमें ये समझ देती है कि हम आत्मा हैं और आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होती है। तो आत्मिक दृष्टि वृत्ति होने से एक दो के प्रति वो स्नेह, सम्मान, समानता और सहयोग का व्यवहार रहता है। अधिकार भावना और जो भेदभावपूर्ण व्यवहार है वो समाप्त होने लगता है, जो हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में देखते हैं। तो ये एक दृष्टि परिवर्तन का कार्य इस विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया, जिससे कि जो महिलाएं हैं वो पुनः अपना जो प्राचीन गौरव था, जो हमारी भारतीय संस्कृति रही है, नारीस्तु पूजनते उस गौरव को वो पुनः प्राप्त कर सके। तो इस तरह से महिला प्रभाग अपनी सेवाओं के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, विशेष आध्यात्मिक और नैतिक सशक्तिकरण के लिए और उनके उत्थान के लिए निरंतर
प्रयासरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सविता बहन। हमारी ये संस्कृति शब्दों के स्वागत और वुमेन विंग्स की क्या क्या एक्टिविटीज है उनसे आपको इन्होंने अवगत कराया, लेकिन कन्वेंशन का शुभारंभ तब तक अधूरा रह जाता है जब तक हम दीप प्रज्वलित ना करें। ये दीप का प्रज्वलन न सिर्फ एक स्थूल सिंबॉलिक है, परंतु इसकी ज्योति स्वयं की अंतरात्मा को प्रकाशित करने के साथ साथ जैसे एक दीप दूसरे दीप को प्रज्वलित करता है, ऐसे ही हर एक ईच वन टीच वन इस स्वयं को हम कैसे सशक्त बनाएं, और वो सशक्त होना वर्तमान समाज में जो नित्य प्रति परिस्थितियां उद्भव हो रही हैं उसका सामना किस प्रकार से करें और उसको समाज की एक दुर्दशा से कैसे उन परिस्थितियों को से मुक्त कराया जाए, उसका प्रतीक एक ज्योति को प्रकट करना है। अनुरोध कर रही हूँ मंच पर आसीन आदरणीय राजयोगिनी संत सुदेश दीदी जी, चक्रधरी दीदी जी, बहन कल्याणी राज, बहन प्रियदर्शनी राहुल, बहन रेखानंद शर्मा, बहन रोविंदर बरार जी से, डॉक्टर सविता बहन जी से कृपया मंच पर आकर के दीप प्रज्वलन की विधि को और उसके साथ साथ विश्व में ये प्रकाश फैले उसके लिए सहयोग दें। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं इस प्रज्वलित हुआ सिर्फ दीप प्रज्वलित स्थूल रूप से नहीं हुआ, लेकिन आज का जैसा कि विषय है वर्तमान समाज में जो क्राइसिस चल रहा है, जिन घटनाओं से प्रतिदिन आप अवगत हैं उसमें नारी का क्या रोल हो सकता है। नारी एक शक्ति है, नारी की पूजा सर्वत्र है, नारी का संकल्प अगर एक बार उठ जाए तो वो सारी दुनिया को बदल सकती है, इतनी वो सशक्त है। इस प्रकार से
आज सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो चाहे, जैसा वातावरण क्रिएट करना चाहे, समाज में वो लहर फैला सकता है। इतिहास साक्षी है कितनी विदुषी और महान नारियां हुई है, लेकिन गिनती भी है। हमारे सामने मंच पर आसीन भी जो सशक्त महिलाएं बैठी हैं हमारे समाज में, हम फिंगर टिप्स पर गिनती कर सकते हैं। लेकिन आज समाज की पतन का कारण कहूं, अवनति का कारण कहूं, नारी के प्रति एक दृष्टिकोण, और उस दृष्टिकोण को हमें बदलना ही होगा। इतनी दृढ़ता जब हर एक अपने अंदर कर लेगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसकी तरफ आंख उठाकर देख सके। न केवल बच्चियों के प्रति, युवा कुमारियों के प्रति, वृद्ध नारियों के प्रति, उच्च पद पर आसीन महिलाओं के प्रति भी व्यक्ति की एक हीन भावना, उनके प्रति प्रताड़ना, उनके प्रति का पतित दृष्टिकोण संस्कृति को, समाज को और परिवार को कहाँ ले जाएगा, उसका सामना सशक्त होकर किस प्रकार से करें। हमारे बीच प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जॉइंट चीफ राजयोगिनी आदरणीय सुदेश देवी जी, जो पिछले 68 वर्षों से आपने अपना जीवन समर्पित किया हुआ है, न सिर्फ स्वयं के लिए लेकिन सारे विश्व के लिए। ब्रह्मा कुमारी की ज्ञान सरोवर एकेडमी जो माउंट आबू में है, आप उसके डायरेक्टर होने के साथ साथ यूरोप के भी सभी देशों की आप को डायरेक्टर है, और विशेष जर्मनी में बहुत सुंदर एक रिट्रीट का प्लेस बना हुआ है जहां अपलिफ्टमेंट किस प्रकार से करें, सेल्फ को एम्पावर कैसे करें, उसके लिए आप अनेकों की सेवा विश्व का भ्रमण करके करती हैं। अनुरोध करती हूँ अपने विचार आज के विषय पर हम सभी के समक्ष रखें। आदरणीय सुदेश। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शक्ति, शिव शक्ति, साथ साथ करे प्रिय भाइयों, क्योंकि सभा में रखने की कहने नहीं, मेरा परिवार विराजमान है, मेरे भाई भी विराजमान है, तो मेरे भाई भी विराजमान की बात आती है तो वास्तव में देखा जाए तो शक्ति देने वाले को भी शक्ति चाहिए और शक्ति लेने वाले को भी शक्ति चाहिए, और हम सबको शक्ति देने वाला सर्वशक्तिवान एक ही सोच है। हमने जो विराजमान मंच पर विराजमान कहते हैं, आपने उनका परिचय सुना, और ऐसे ही सभा में बैठी हुई कुछ कहने भी छुपे स्तंभ हर क्षेत्र में कार्य करने वाली ब्रह्मज्ञान विराजमान है, और कर्तव्य को कर्तव्य है, शक्ति को शक्ति है
जहाँ भी इस्तेमाल करेंगे अपना चमत्कार अवश्य दिखाएंगे। और प्रकृति ये है नारी शक्ति, जितनी भी शक्ति एक नेचुरल शक्ति है, उसमें मैं ऐसे संकल्प अभियाया कि वो नारी जाति में है, स्त्री में है, माँ है। पूरी दुनिया में चल रहा है. So technically the point is women having challenges is not bound to any country. Women are bound to face challenges, and women have been facing these challenges and crises effectively from every part of their lifespan and have been growing ahead and ahead and ahead. Yes, if you ask me, we are 48% of the population, but still, yes, we only contribute 18% of the GDP. Yes, every day, every hour, there are 51 cases against women, crime. There are 110 rape cases being filed every day for child rape. Mention child rape less than 18, which can be months, days. Terrible. And 95 days of, every day we have 95 cases which is like being filed for rape against women. And the mental health for women, thanks for COVID, you made us mad. So our mental health has been taken for a toll because social media has taken over our heads. So the mental health is actually like almost 40% of women right now are looking at some scope of mental health. And we have 38 laws in permutation combination to save women. So my point is, yes, we have challenges. Yes, we have crisis. Yes, we have faced this. My point is, so what? I'm not going to sit and cry for it. None of us are going to sit and cry for it. See, today, these are the challenges we faced. Probably ancient period, there would have been another set of challenges the women folk would have faced. And medieval and modern, post-colonial, pre-colonial, we've always been survivors and we've always made the crisis cry. So we're not going to cry. Because we are the global changers, we are the global challengers. We are the nurturers, and like that's what we've been told. We are good. We are, we help the evolution to continue. And on this point, because I said that there's one very unique thing that probably young mothers and young professionals are facing these days is about extending their family or even getting married. Because they feel like you get married and in a few years you have to have a child, and probably having a child is going to take a pause on your profession, and then why do all this, and like it's better like either I don't work, or probably if I wish that I want to work and I want to keep myself economically independent, then better I don't have a child, or even if I have a child then I choose not to work after that. See, 48% of this India is filled with women. And just because we are doing a favor to the evolution, please everybody understand, women who bear children is doing a service for the universe to continue. Imagine today we decide we are not going to have kids, where is the universe going? In return, the society around us should give us a place for us to nurture, because we are helping the evolution to persist. What do? They give us motherhood penalty. There is a new term. What's motherhood penalty? You choose to grow your family, please sit at home. You are planning to extend your family, you are out of the work. Or you have a child, we are not giving you work from home for a year. भैया आप ये बताओ, जब कोविड हुआ था 2 साल वर्क फ्रॉम होम कैसे दिए थे आप लोग? जब आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था तो उस समय तो 2 साल वर्क फ्रॉम होम हुआ कि नहीं हुआ? When work from home can happen for 2 years to ensure the economy is sustaining, why can't the work from home happen for women who is actually ensuring that this existence will exist? So this is actually a biggest challenge for the reason all of the young mothers here or all of the mothers here, आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो, लड़के को भी लड़की को भी इतना ही शिक्षा देते हो जितना आप अपने लड़का को देते हो, लड़की को देते हो. बट गुरु होने का मौका दिया. मुझे एक सब्जेक्ट मिला है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन. आई शुड टॉक अबाउट क्राइम अगेंस्ट वुमेन.
in India and how the challenge can be taken to control it. I will not say to stop it because we need to control it first. सबसे पहले मैं बात करूंगी, इससे पहले कि मैं बात करूं महिला उत्पीड़न की, मैं मानवता की बात करना चाहूँगी, ह्यूमैनिटी की बात करना चाहूँगी, ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करना चाहूँगी। भगवान ने कहीं ना कहीं मनुष्य को पशुओं से अलग बनाया था, डिफरेंट बनाया था, हमारे अंदर सोचने की शक्ति दी थी, हमारे अंदर एक डिसीजन मेकिंग की शक्ति दी है, हमारे अंदर इमोशंस और इमोशंस को दिखाने की शक्ति। मैं ये नहीं कह रही कि जानवरों में इमोशंस नहीं होते, बहुत होते हैं, और अगर आप क्लोजली देखें तो बहुत दिखाई भी देते हैं। लेकिन मैं आज की स्थिति में कहूँगी कि ह्यूमन आर द मोस्ट इनह्यूमन पीपल। ह्यूमन्स आर नॉट नाउ ह्यूमन। ह्यूमन वैल्यूज कहीं ना कहीं जब खत्म हो गई मनुष्यों में, तो इनह्यूमन ही रह गए हम लोग। और अगर आप प्रकृति को देखें तो प्रकृति में सभी जो भी एनिमल्स हैं वो अपनी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे को मार। प्रॉब्लम नहीं है, बात हो रही है ग्लोब पे रहने वाले आधे मानवता, अर्धनारीश्वर से जाने वाली वो जननी वो अन्नपूर्णा, जिसका मेरे से पहले बहुत चीज़ों पे वर्णन हो चुका है, उसकी कैपेसिटी पे भी, उसकी प्रॉब्लम्स पे भी। लेकिन आज फिर भी जो ये फुल डे की एक कॉन्फ्रेंस और इस तरह की बहुत सारी कार्यशालाएं ब्रह्म कुमारी के संस्थान से हो रही हैं, उसके लिए मैं कहूँगी कि बहुत बहुत बड़ा योगदान है आपका, क्योंकि हम सोच तो रहे हैं कम से कम कि ये समस्याएं हैं। और मेरे से पहले प्रियदर्शनी ने कहा कि बहुत एक गलत फहमी हुआ करती थी कि पाश्चात्य में या डेवलप्ड कंट्रीज में ये प्रॉब्लम्स नहीं है। बट अब क्योंकि देयर इज लॉट मोर इंफॉर्मेशन अवेलेबल अक्रॉस द इंटरनेट, देयर इज लॉट मोर इंफॉर्मेशन दैट कम्स ऑन प्रिंट मीडिया, ऑल काइंड्स ऑफ मीडिया। In a country like Italy, wife beating remains more prominent than we have even ever heard in our country. And हम सोच रहे थे कि ये तो बड़े डेवलप्ड कंट्रीज है, रोमन कल्चर, जहाँ से कॉन्सेप्ट ऑफ सिटी स्टेट की और इनकी सभ्यता तो शायद हमसे बहुत आगे है। तो बहुत सारे इस तरह के रूट रिमाइंडर्स हमारे सामने हैं, उन पर बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं करूँगी। शारदा दीदी, मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं वो सब जो कहना चाहती हूँ 10 मिनट में कहूँगी और इन पन्नों से पढ़कर कहूँगी, पर सब्जेक्ट इतना भावुक है और मेरे से पहले बोलने वाले सभी स्पीकर्स ने उसमें जिस भावना से प्रकट किया, मेरे ख्याल में मैं पन्नों से न बोलूँ तो बेहतर होगा। इन सारे पन्नों में मूल बात जो कहने की कोशिश थी कि सरकार के माध्यम से बहुत कार्य हो रहे हैं। रेखा जी खुद नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन हैं, बहुत सारे कार्य नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की तरफ से हो रहे हैं, उनके कार्यकाल में बहुत काम हुए। प्रियदर्शनी, आप कोर्ट में हैं, आप कोर्ट के माध्यम से भारत में बहुत सारी सुलझ भी रही हैं चीज़ें, पर उन्होंने डेटा दिया, फिगर्स दिए कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। राजलक्ष्मी जी, आपका बैंकिंग से जुड़ी रही है, बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा रही है। तो इन सब बातों को ही मैंने लिखा था, इनको नहीं कहना ज़रूरी समझ रही हूँ। मैं केवल आपको 4 केसेस के उदाहरण दूँगी, क्योंकि मुझे 10 मिनट में ख़त्म करना है, मेरे पास 9 मिनट और हैं। इनमें से 4 उदाहरण अलग अलग अपने एक्सपीरियंस से देना चाहूँगी, जिनके माध्यम से जो बात कहना चाह रही हूँ आप तक ज़रूर पहुँचेगी। पहला उदाहरण मेरा कोयला मंत्रालय में काम करने से पहले पर्यटन मंत्रालय में एक्सपीरियंस रहा। और अब हम सोचेंगे कि पर्यटन बड़ा एक सॉफ्ट सेक्टर है, तो यहाँ तो महिलाओं का रोल बहुत होगा। तो जब भी हमने कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करनी, पर्टिकुलरली दिल्ली से बाहर जाने की जब बात होती थी, तो मैंने देखना कि टॉपिक तो विमेन एडवेंचर का हो रहा है, लेकिन सारे आदमी सामने एक भी महिला थी। तो फिर मैंने पूछा इनको कि आपकी जो विमेन आउटफिट्स हैं, लड़कियाँ मुझे पता था कि रन कर रही हैं, तो वो कहाँ हैं? बोले वो एक्चुअली ना बाहर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो दे काम को। बट वाई?
saying, you know, husband is not comfortable with the wife staying home for a night. And if it's an unmarried daughter, फिर तो बिल्कुल ही असंभव, अनमैरिड लड़की को हम घर से बाहर ना मिलेंगे। तो मैंने उन सबको बोला कि आप सारे इतने अनसेफ आदमी हो, इतना खतरा है हम सबको आपसे कि अगर हम आपके साथ कहीं बाहर ले गए अपनी लड़कियों को, लेडीज को, तो will you pounce on them? They got my point. I said next conference, even if it's a male-driven conference, even if it's a common subject conference, we will not go unless at least 50% participants are women. And it happened. It was just a little suggestion, it was just a little thought, but perhaps it helped to make them think about themselves. क्योंकि बहुत बार ये कह दिया जाता है घरों में, नहीं लड़की तुम तो हमारी इज्जत हो, तो मैं तो बहुत बार उठ के कहती हूँ क्यों आदमियों की इज्जत नहीं होती क्या? सोचने की बात। उसी समय पे एक ऐसी बच्ची का उदाहरण आपको देना चाहती हूँ, मौसमी मालदा में रहती है, छोटे से गांव की लड़की है। उसके फादर छाऊ के बहुत ख्याति प्राप्त डांसर थे, और छाऊ की अगर किसी को पहचान हो तो छाऊ में जितने कैरेक्टर्स हैं, मेल एंड फीमेल, सारे मेल ही प्ले किया करते थे। बहुत छोटी थी मौसमी जब तकरीबन 5 साल थी। आज मौसमी 22 साल की है, PhD में एनरोल्ड है, उसकी अपनी एक बच्ची है। बट जब वो 5 साल की थी तो उसके मन में ये हुआ कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ डांस। उसने छुप के अपने फादर की प्रैक्टिस को देखना शुरू किया। पूरा ट्रूप वहाँ गांव में जो प्रैक्टिस करता था, ये बच्ची भी प्रैक्टिस करती रही। 1 सवा साल बीत गया, इसको चोटें भी लगी, बहुत कुछ हुआ। इसके फादर ने एक दिन आकर अपनी जब लेकिन आज इसका घेरा बहुत विस्तृत हो चुका है, और जहाँ भी वो दृढ़ता से कदम रखती है अवश्य सफलता को प्राप्त करती है। और सबसे बड़ा क्राइसिस जो आज के समय में देखने में आ रहा है, जिससे प्राणी, समाज और देश खोखला होता जा रहा है, वो है मनुष्य के अंदर वैल्यूज कम होते जा रही हैं और नकारात्मक शक्तियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। जिसका मैं छोटा सा एग्जाम्पल